बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, राइट। इस जो हमारी नई यूनिट है इसका नाम है सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। तो सिंबॉलिक लॉजिक और अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमें कहां यूज आता है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तब भी यूज आता है। ओके, फिजिक्स में जब हम गेट्स पढ़ते हैं, एंड और वाले जो गेट्स होते हैं, तब हमें इसके आगे का जो चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, जो इसी का एक एप्लीकेशन है, वो यूज आता है। चलिए देखिए, मैं बता चुका हूं कि आपको स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन क्या होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव हो, यानी कि या तो स्टेटमेंट ट्रू हो या फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लेटर्स यानी अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट गिवन है या कोई एक सेंटेंस गिवन है, आप उसको किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए पी क्यू बी सी वॉट एवर यू यूज, ओके। वो क्या होते हैं आपके स्टेटमेंट लेटर्स, जिस लेटर से आप उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। चलिए, अब सेंटेंस कनेक्टिव्स या फिर सेंटेंस कनेक्टिव की जगह लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है, वरना आप बोलेंगे कि भाई सिंबॉलिक लॉजिक, ये तो वर्ड कहीं आ ही नहीं रहा है, ओके। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स और सेंटेंस कनेक्टिव्स ये क्या होते हैं कि जब आपके पास एक से ज्यादा सेंटेंस गिवन होते हैं, तो उन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, जो आप कनेक्टिव्स यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टिव्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। तो ये 5 तरह के होते हैं, देखिए, नॉट, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी आप कनेक्टिव्स को यूज करेंगे या फिर जब भी आपको कनेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कनेक्टिव को आपको पहले ट्रीट करना है और कौन से कनेक्टिव को बाद में, यानी कि मुझे पता होनी चाहिए उसकी रैंक क्या है, ओके। सो नॉट हैज द रैंक 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन है जिसमें नॉट भी यूज हो रहा है और यूज हो रहा है, इफ देन यूज हो रहा है, तो सबसे पहले आप नॉट को ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंस गिवन होगा उसमें सबसे पहले नॉट को ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद और को, फिर इफ देन को, ठीक है। तो आपको रैंक से चलना है, जिसकी जितनी बड़ी रैंक सबसे पहले उसका नंबर, ठीक है। जिसका पहले रोल नंबर आता है, एग्जाम में आगे बैठने की चांस उसी की आती है ना, राइट। तो वैसे ही जिसकी ज्यादा बड़ी रैंक, ओके, ज्यादा बड़ी यानी जो रैंक में सबसे ऊपर है, उसका नंबर पहले आएगा। अब बारी आती है इनके सिंबल्स की। देखिए, नॉट का सिंबल होता है सिंपल एक टिल, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। एक नया सिंबल और हमारे सामने जो कुछ ऐसा है, ठीक है, जैसे कि आप सपोज 7 बना रहे हैं, ऐसा कुछ एक सिंबल। उसके बाद बारी आती है एंड सिंबल की। किसकी बारी आती है? एंड सिंबल। एंड सिंबल कुछ इस तरह का होता है, अपवर्ड एरो, ठीक है। एरो का डैश नहीं बनाना है, सिर्फ अपवर्ड एरो। और का सिंबल होता है डाउनवर्ड एरो, और का सिंबल होता है डाउनवर्ड एरो। इफ देन का सिंबल होता है ये वाला, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इंप्लाइज का जो हमारा सिंबल होता है वो किसका होता है? इफ देन का। इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा? डबल इंप्लाइज, कि दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, राइट। जो भी हो रहा है वो दोनों तरफ हो रहा है, कि अगर ये साइड है तो ये एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये ऑलरेडी करती है तो दूसरी अपने आप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो रैंक, इनके नोटेशंस और सिंबल को क्या बोलते हैं, ये हमें काम आएगा। कहां काम आएगा? जब हम स्टेटमेंट्स को लिखने जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को जब आप नोटेशन फॉर्म में लिखोगे या नोटेशन फॉर्म से जब आप स्टेटमेंट लिखना चाहोगे, तब आपको सबसे पहले याद होना पड़ेगा कि रैंक क्या है, कि किस ऑर्डर में उन्हें हमें ट्रीट करना है, ठीक है। अब देखिए, मैथमेटिक्स है, राइट। मैथमेटिक्स में जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं, तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, राइट। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। सो यहां पर भी आपको ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी ब्रैकेट मिलेगा, और उस ब्रैकेट को आपको सबसे पहले ट्रीट करना है। जैसे बोर्ड मास में आप सबसे पहले ब्रैकेट को ट्रीट करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वैसे ही यहां पर भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट का ऑर्डर भी आपको पता होता है, दिस इज नॉर्मल ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है।
जो जिस भी ऑर्डर में उसमें गिवन होंगे, ठीक है। अब देखिए बात ध्यान रखने की क्या है कि सपोज सपोज हाइपोथेटिकल, ओके, सपोज मेरा कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैंने नाम दिया है पी, उस स्टेटमेंट को या मैं बोलूं कि उस सेंटेंस को मैंने नाम दिया है पी, और मेरे पास उसका जब मैं नोटेशन लिख रहा हूं तो वो कुछ इस तरह का बन रहा है। किस तरह का? नॉट नॉट पी, ठीक है, ये नॉट का साइन है ना, सो नॉट नॉट पी। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें नॉट नॉट बार बार या फिर कोई सा भी सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है और उसे आपको ब्रैकेट में गिवन है, तो आप इस ब्रैकेट को अगर फर्स्टली ट्रीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, ओके, इक्विवेलेंट टू नॉट नॉट पी, ये ब्रैकेट आप हटा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा गिवन है नॉट पी और क्यू, तो इसका मतलब आप अब इस नॉट को इजीली ट्रीट नहीं कर सकते। अब आपको पहले इस ब्रैकेट को ट्रीट करना है, ठीक है, और ब्रैकेट को ट्रीट करना है यानी क्या कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर का ट्रीट करना है। सो ब्रैकेट के अंदर पहले कौन आ गया है? एंड आ गया है, तो पी एंड क्यू आप पहले करेंगे, फिर उसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उस ब्रैकेट के बाद पूरा जो आपका सेंटेंस बनेगा या पूरा जो स्टेटमेंट बनेगा उसका आप नॉट निकालेंगे, ठीक है। और ये जो रूल है सिर्फ नॉट के लिए नहीं है, ठीक है, मैं सारे कनेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। जैसे सपोज मेरे पास कुछ लिखा है P एंड Q एंड R एंड S, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे एंड हैं, सारे एक ही रैंक के हैं, अगर सारे जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, जो कनेक्टिव्स यूज हो रहे हैं वो एक ही रैंक के हैं, तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ब्रैकेट को आप नल ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू P एंड Q एंड R एंड S, ठीक है। आप यहां से ब्रैकेट हटा सकते हैं कब? इफ एंड ओनली इफ, कब आप हटा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ तभी हटा सकते हैं जब आपके जितने भी कनेक्टिव्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हो? सब एक ही रैंक के हों। देखिए सब एंड थे तो मैं हटा सकता हूं, सब नॉट थे, सारी सबकी रैंक 1 थी तो मैं हटा सकता हूं, ओके, दिस इज इक्विवेलेंट। लेकिन यहां पर देखिए रैंक अलग थी, नॉट की रैंक बड़ी थी और इधर क्या था? एंड की रैंक कम है, ठीक है। या फिर अंदर अगर नॉट होता बाहर एंड होता तो पर उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले किसे ट्रीट करना है? ब्रैकेट को ट्रीट करना है। किसे ट्रीट करना है? ब्रैकेट को ट्रीट करना है, ओके। चलिए ये तो गया। अब बारी आती है, हमने देखा था सेंटेंसेस के दो तरह थे, ठीक है, दो टाइप्स थे, एक सिंपल सेंटेंस और एक सॉरी सिंपल स्टेटमेंट और एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है कि सिर्फ उसमें एक ही सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस ही बोल लीजिए कि सिर्फ एक ही सेंटेंस है, ठीक है, कोई कनेक्टिव नहीं है। और कंपाउंड क्या होता था कि उसमें एक या एक से ज्यादा, एक या नहीं एक से ज्यादा यानी 2 3 4 इतने इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हैं, यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। सो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, राइट। कंपाउंड सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा चीजें हैं। तो कंपाउंड वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर जहां पर भी आपकी चीजें एक से ज्यादा होगी, एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो वहां पर आप कंपाउंड यूज करते हैं, जैसा कि आप साइंस में भी यूज करते हैं, राइट, कंपाउंड जो होते हैं, ओके। H2O जैसे वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, इट्स नॉट अ सिंपल फॉर्म, इट्स H2O, उसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स है, राइट। ऐसे इधर अगर एक से ज्यादा तरह के सेंटेंसेस हुए या फिर एक से ज्यादा सेंटेंसेस हुए तो उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस, या फिर मैं बोलूं तो कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके। सो कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंसेस, ये सब तो हो गया, ठीक है। हमने क्या देख लिया कि हमारे ब्रैकेट के रूल्स क्या हैं, हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स क्या हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स का रैंक क्या है, उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है, सिंबॉलिक लॉजिक होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन पर अभी हम आए नहीं हैं, ओके। ये यूनिट का नाम है, यूनिट में दो चैप्टर्स कवर होते हैं, एक सिंबॉलिक लॉजिक और एक अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। सो अभी जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो है सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सिंबल्स मतलब क्या? जो हम ये सिंबल्स यूज करेंगे, ओके। और लॉजिक यानी कि ये जो लॉजिक कनेक्टिव्स हैं हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे? हमारे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अलग अलग तरह के हम देखेंगे,
ओके, सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में विद एग्जांपल्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।